थैंक यू वेरी मच। सो प्रियो, इतनी बुद्धि नहीं है हमारे पास कि हम भला और बुरा जान सकें, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता प्रियो। हम भला बुरा कैसे कह दें कि कल मेरे लिए ये अच्छा है या कल मेरे लिए वो अच्छा है, क्योंकि अभी मुझे अगले पल का पता नहीं है। अगले क्षण में परिस्थितियाँ क्या हो जाएं प्रियो, हमें नहीं मालूम। सो हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम मूर्ख हैं, इसीलिए हम परमेश्वर के पास हैं। इसीलिए परमेश्वर से कहते हैं कि हमको डिसीजन लेने के लिए परमेश्वर आप मत भूलिएगा। ये मेरा व्यक्तिगत है प्रियो, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन से संबंधित जो निर्णय है वो मेरा जीवित परमेश्वर, जो मुझसे बहुत प्यार करता है, जो भविष्य को जानता है, जो मेरी खुशी को, मेरे जीवन से जुड़ी सच्चाई को जानता है, और मुझे क्या चाहिए वो मेरा पिता बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और इसीलिए उसने मुझे अपने ऊपर निर्भर होने के लिए बोल दिया। सो ये बात सच है प्रियो कि जब तक कि वो पिता हमसे आकर ना बोले कि मेरे पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, हम यही कहेंगे कि हमें अपनी बुद्धि का सहारा लेना है, हमें अपनी समझ का सहारा लेना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। और यही दुनिया में चल रहा है प्रियो, बहुत बहुत ज्ञान चल रहा है, तो हमारे पास बुद्धि नहीं है प्रियो। ये व्यक्तिगत मैं मानता हूँ कि हम क्या निर्णय लें, क्या कहें कि कल ये अच्छा होगा, कल वो अच्छा होगा, क्योंकि अगले सेकंड्स में क्या हो जाए हमें नहीं पता प्रियो। हम क्या जानते हैं अगले सेकंड के बारे में, हम कैसे प्लान कर लें। देखिए, किसी ने कहा है पल भर की खबर नहीं समान 100 बरस का, और वचन भी कहता है कि तुम ये कदापि ना कहना कि कल हम जाकर ये करेंगे, कल जाकर हम वो करेंगे। हाँ, ये ज़रूर कहना कि अगर परमेश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा। सो प्रियो, परमेश्वर का भय, परमेश्वर की सच्चाई अपने बेटे और बेटियों को बताएं, और परमेश्वर से कहें कि इससे पहले कि हम बताएं, परमेश्वर आप इनको समझा दीजिए कि आप इनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, आप एक पिता हैं। प्रियो, जब सर्दियाँ आती हैं तो जो माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो छोटे बच्चे कभी अपने माँ बाप से ये नहीं कहते कि पापा अक्टूबर आ रहा है, पापा नवंबर आ रहा है, दिसंबर आ रहा है, ठंडा आ रहा है। They never say, they never speak. They're enjoying their life. There are Saturdays, there are Monday, Tuesday, because they know my parents are there. मेरी चिंता करने वाला, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपनी चिंता करके एक पल भी नहीं बढ़ा सकते। एक बाल को सफ़ेद से काला, काले से सफ़ेद नहीं कर सकते। मैं डाई की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग तो अभी लाल भी कर रहे हैं बालों को, लेकिन उसका मर्म, उसकी बात कुछ और है। वो चाहता है कि हम बच्चों के समान रहें। वो नहीं चाहता कि हम ये दुष्ट बुद्धि का उपयोग करें जो हमने छल से, शैतान के छल से पाई है, जिसमें हम नंगे हो गए। तो ये नंगी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे प्रियो। जो कर रहा है दुनिया में इंसान आज, उसकी हालत बर्बाद है ना। सो बुद्धिमान कोई नहीं प्रियो, किसी के पास कोई अक्ल नहीं, कोई समझ नहीं। परमेश्वर ने हम निर्बुद्धियों को चुना है, हम बेअक्लों को चुना है, ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करें। सो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ उस पूरे परिवार के लिए कि परमेश्वर हमको बुद्धिमान बनाए, परमेश्वर हमारी आंखें खोले, ताकि हम उस पर निर्भर हो सके। सो प्रियो, एक बच्चों के समान जिए। परमेश्वर हमारी चिंता करना जानता है, उसने कहता है कि जो खेत तुमने नहीं बोए हैं तुम उनको काटोगे। प्रियो, साइंस हमें सिखाती है कि हमारा अनाज खेत से आता है, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाता है कि तुम्हारे घर का अनाज मैं देता हूँ, तुम्हारे घर पे तुम्हारी रोटी मेरे कारण है। ये मूर्खता है हमारी कि आज हम टेबल पर जब बैठते हैं और जब खाने के निवाले को अपने मुंह में लेने वाले होते हैं तो परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि तू अगर समय पर बारिश ना देता और तू अगर ना उगाता तो मजाल है कि कोई गेहूँ उग जाता। सो प्रियो, मैंने देखा है, हो सकता है मैं मूर्खता की बातें कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पर कोई साइंटिफिक बुद्धि वाला कहे कि अरे किसान हमारे भगवान है, ज़मीन हमारी देवी देवता है, ये बेवकूफ़ी की बातें करने वाला कौन है। लेकिन मैं करता हूँ ये बेवकूफ़ी की बातें कि अगर मेरी सांसें भी हैं तो उस खुदा की हैं। अगर मैं सुबह उठ भी जाऊँ, मेरी आंखें खुल भी जाएं, तो ये खुदा का बड़ा अनुग्रह है कि उसने मेरी पलकों को खोल दिया। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं प्रियो कि अगर एक नस भी हिल जाए ना तो आपकी सारी बुद्धि तो छोड़िए, आपकी एक भी अंग आपका हिल नहीं सकता। सो कभी कोई गुरूर घमंड मत करिएगा कि हम ये भी सिखाएं, हम वो भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम प्रभु का आत्मिक बन जाए। आत्मिक बन नहीं सकते प्रियो, मैंने कितनी बार बोला है, आत्मिक बन नहीं सकते, आत्मिकता पैदा होती है। खैर कोई बात नहीं, आत्मिक कोई बन नहीं सकता, आत्मिकता पैदा होती है। बिल्कुल, आत्मिक कोई बन नहीं सकता। रिलीजियस बन सकते हैं आप धार्मिक बन सकते हैं। आप एक समय निकाल लीजिए, आप बाइबल पढ़ लीजिए, आप दुआ कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, ये धार्मिक बन सकते हैं आपके हाथ में। आप धार्मिक बन जाइए,
लेकिन यू कैन बी रिलीजियस बट यू कैन नॉट बी राइचस. यू कैन बिकम रिलीजियस, यू कैन, इट इज इन योर हैंड, बट यू कैन नॉट बिकम राइचस. Righteousness come from God. Righteousness come from God, and when it comes, it begins your life as a new life. So प्रियो, righteousness जो है वो भीतर से पैदा होती है, खुदा उत्पन्न करता है, और धार्मिक हम हो सकते हैं. सो प्रियो, जब ये पैदा हो जाएगी तब इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर कहता है. एलिया किसके पास गया था? जल्दी से बता दो, समय हो गया है, नया साल है, थोड़ा सा समय. एलिया किसके पास गया था? सारपत की विधवा के पास गया था. और सारपत की विधवा के पास कितना तेल था और कितना आटा था? थोड़ा सा आटा था, 1 कप्पी तेल. हाँ, 1 कप्पी तेल और थोड़ा सा आटा था. वो कह रही थी क्या करेंगे हम इसकी खाएंगे, 1 रोटी बनाएंगे, बेटा खाएगा, मैं दोनों हम मर जाएंगे, क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है. एलिया ने कहा जाओ बना कर लाओ फुल्का. वो बेचारी बना के ले भी आई, और वो जब फुल्का लेकर आई तो 3.5 साल तक ना तो आटा घटा ना कुप्पी का तेल घटा. सो प्रियो, ऐसी बातों पे हम मूर्ख विश्वास करते हैं. हम ऐसी बातों पे मूर्ख हैं जो विश्वास करते हैं कि चट्टान से पानी निकालने वाला परमेश्वर है. हम ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं कि लाल सागर 2 भाग करने वाला परमेश्वर है. 40 साल तक जंगल में मन्ना और बटेरे खिलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है. सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है. सो प्रियो, अपनी समझ का सहारा लेने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखना. अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने से पहले एक बात ध्यान रखना कि बुद्धि साबुत नहीं है, करप्ट है. इसलिए वचन कहता है अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. और एक जगह और लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन और रात इसी में ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा. सो प्रियो, परमेश्वर ऐसा करे. मैं ये नहीं कहूँगा कि आप परमेश्वर पर भरोसा करें. आप और हम होते कौन है परमेश्वर पर भरोसा करने वाले? मैं उल्टा बोलता हूँ, परमेश्वर ऐसा करे कि हम उस पर भरोसा कर सकें. बोलिए आमीन.